बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान और मैं आज स्पेशली डीजी खां आया हूं और हमारे सीनियर जो हमारे व्लॉगर्स भी हैं और फूड के भी हैं और बाकी प्रोडक्ट्स के, वो बड़े अच्छे वीडियोस उनकी आती हैं, बड़े इस मामले में बड़े कंसल्टेंट हैं, माहिर हैं और वो हैं डॉक्टर शहजाद हाशमी साहब। तो आज मैं उनसे मिलने आया था इस बारे में कोई चीज़ें डिस्कस करने के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको आसानी से मिल भी जाएं और जो कि बाज़ार से आप ख़ुद भी ले सकें और साथ में वो आसानी से आपको तैयार भी कर सकें। तो मैं अब आपका तारुफ भी करा देता हूँ। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं डॉक्टर हाशमी साहब। आज मैं आपके लिए मिलने इसलिए आया था कि आपकी ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो मैं देखता होता हूँ, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ आइटम है, फेस के ग्लो के लिए, अब्डामिन के लिए, मतलब हर बॉडी के हर पार्ट पे आपने डिस्कस किया। जहन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, यूरिक एसिड, और कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं छोड़ी माशाल्लाह कि जिस पे लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लोग आपको पसंद करें। तो मैं इस वक्त को कीमती जानते हुए, आजकल मैंने देखा है बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे सप्लीमेंट के तौर पे हर कंपनी ने बना दी हैं। तो एक बंदा जो है वो क्या जहन में लेके जाए अगर वो लेना चाहता है, क्योंकि जो हमारे बाप दादा थे उन्होंने तो कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, तो अब जो है ये लोग सप्लीमेंट की तरफ भाग पड़े हैं, कंपनी वालों ने भी उनको लगा दिया। तो मुझे इसके बारे में कुछ अभी मैं सर्च में हूँ और मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। तो आपका क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप बताएं कि सप्लीमेंट क्या हैं और क्यों हैं और क्या ये ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए। तो मवी साहब, पहले तो शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए मेरे पास। मेहरबानी। सप्लीमेंट्स की दास्तान बड़ी ज़बरदस्त है और इतनी बड़ी मार्केट है कि अरबों रुपए की मार्केट। अच्छा। अब इवन ये जो आपको पता होगा, आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं अलीपुर के, कि जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है ये अब ओवरवेलम कर रही है आपकी मेडिसिन मार्केट को। बिल्कुल। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ आ गई है। एक आम आदमी को ये परेशानी है कि वो जब मेडिकल स्टोर पे जाता है तो शेल्फें भरी पड़ी हैं, कोई विटामिन ऐसा नहीं, कोई मिनरल, कोई ट्रेस एलिमेंट ऐसा नहीं जो आपको अलग से ना नज़र आता हो। फिर उनकी कम्बिनेशन अलग हैं और ऊपर आप एक सप्लीमेंट को उठा के पढ़ के देखें तो 1000 रुपये से लेके तो 20-20 हज़ार तक उनकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका ये सवाल बड़ा वैलिड है कि हमारे बाप दादा जो कि 100 ईयर प्लस में जिंदा रहे, सप्लीमेंट्स का वजूद नहीं था, हिंग फटकड़ी का ज़माना होता था, बिल्कुल सब्जी गोश्त खा के, अगर इतने लंबा सा जिंदा रहे बगैर सप्लीमेंट के, तो हमें क्या औकात पड़ी है कि आप सप्लीमेंट खाएं। उसकी एक रीज़न आप ख़ुद अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई वो आपका वो पढ़ के, व्लॉग सुन के, कि हमारी जो ज़मीन है ना, अब ये वैसे रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं रही जो पहले होती। बिल्कुल सर, ये बात हमारे बुजुर्ग कहते थे एक दफ़ा आपने कोई फसल उगा ली है तो उसको आप 6 महीने का वक्फा दे, ज़मीन सांस ले। सांस लेने का लफ्ज़ कहते थे। बिल्कुल सही। और सांस लेना मेडिकली दरअसल ये होता था कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर ले, वो अपने सेलेनियम गैदर कर ले, अपना जिंक गैदर कर ले, राउंड से कैल्शियम पूरी कर ले, फिर उसमें और इधर बब्बर शेर यूरिया डाल के एक फसल अगर काटते हैं तो उसी अगले दिन दूसरी फसल उगा दी जाती है। और उसमें मैं आपकी बात काटूं कि उसमें भी वो कोई टेक्निकल नहीं होता, कि हालांकि अगर आपने एक दफ़ा एक काश्त की है, हाँ। उसकी जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स उसने चूसे हैं, हाँ। उस फसल ने, हाँ। अब अगली के लिए कोई और ऐसी फसल काश्त करें जो उसकी रिक्वायरमेंट सेम ना हो, डिफरेंट हो, ताकि वो जो है उसको वो अलहदा से ले, वो अलहदा हो। लेकिन हमारा जो है वो एक चल रहा है, अगर किसी ने गन्ना काश्त किया है तो गन्ना ही काश्त हो गया, कपास लगे तो सारे कपास लगा लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना। अच्छा, आप गूगल करके देखें कि आज से 100 साल पहले जो गंदम की फसल होती थी, बुजुर्ग ये कहते थे कि उसके अंदर घोड़ा छुप जाता था, इतना लंबी ये फसल होती थी। तो आप तो मतलब वो आप देखें कि यहाँ तक वो आ चुकी है, 5 फुट तक आ चुकी है। भले हमने टेक्नोलॉजी के साथ उनके दानों की तादाद बढ़ा दी है, पर एकड़ हमने फसल ज्यादा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन बट दिस इज नॉट दैट ऑर्गेनिक क्रॉप जो उस वक्त होती थी। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे बुजुर्ग आबा अजदाद ज्यादा से ज्यादा टाइम सनलाइट में गुजारते थे। कमाल है, बिल्कुल धूप में काम करते थे। और अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि इस वक्त अगर टॉप का कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी और लॉन्जिविटी ऑफ द लाइफ जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा उम्र ज़िंदा रहने के लिए सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस इंतहाई ज़रूरी हैं। और जितना कोई आदमी विटामिन डी के लिए और ओवरऑल इससे मेलाटोनिन बनती है। जो लोग धूप में काम करते हैं दिन में, अच्छा, जो मजदूर
धूप में काम करता है, वो रात को गोली खाए बगैर सो जाता है। अच्छा, ये आप नई चीज बताइए कि दिन में भी मेलाटोनिन बनती है और मसल्स में बनती है। अच्छा, सूर्य की रोशनी में। यही मेलाटोनिन रात को अच्छी नींद लाती है। गुड। अगर किसी को नींद ना आ रही हो, इंसोम्निया की हल्की हल्की इब्तदाई कैफियत हो, वैसा वो मैनिक डिसऑर्डर में ना हो, हल्की हल्की एंग्जाइटी हो, तो हम पहले नंबर पे लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप 10 से 15 मिनट हल्की धूप में वॉक करें। सही सही, सही। वो दिन वाली मेलाटोनिन उसको रात को काम आएगी। और लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेलाटोनिन एक बेहतरीन चीज है इंसानी जिस्म के लिए, नेचुरल चीज है, स्लीप के लिए भी, स्लीप के लिए भी, ब्रेन और लंबी उम्र के लिए भी। और जब ये मेलाटोनिन के साथ अच्छी नींद आती है, ये भी हम मार्केट में आ गए, आर्टिफिशियल आ गए। वो भाई आप मुफ्त में बनवाओ यार, धूप में चल के थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा, धूप में फिर लोगों को ये कंसर्न आता है कि हमारी जल्द स्याह ना हो जाए, वो ये कंसर्न आ गया। आजकल को भाई कोई ऐसी रेत भी आ रही है जो खतरनाक है। उसका एक ही हल है कि 15 मिनट से ज्यादा आपका एक्सपोजर ना हो। 15 मिनट का एक्सपोजर। अगर आप धूप में जाना चाहते हैं 15 मिनट में कुछ नहीं होता, लेकिन इस दौरान आपकी सोलर शीटें चार्ज हो चुकी होती हैं। वो आपका उस दिन का विटामिन डी का कोटा 5,000 काफी है। सिर्फ 15 मिनट में आपकी बॉडी, इसके कि आप विटामिन डी बाजार से लें 2000 यूनिट, ये कैलकुलेटेड है, 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आपका 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। आपका उस दिन का कोटा तैयार है। साथ में मेलाटोनिन आपकी तैयार है, जो कि गारंटेड है रात को अच्छी नींद देगी, अगर कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन का पहलू नहीं। वही ना सर, अगर आप काम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे आपकी जो हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, क्या बात है उनकी, वो आ जाएंगे। तो कार्टिसोल को बढ़ा के अपना वो काम करा के वो नहीं करने। दूसरा सबब बुजुर्गों का ये हो गया। तीसरा सबब ये है कि ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं आजकल के, ये कोका कोला और ये एनर्जी ड्रिंक्स के नाम के ऊपर, और ये इन्होंने तो शुगर बढ़ा दी है। अपने पाकिस्तान में इसकी रेशो ज्यादा है, सत्यानाश है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गए हैं, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक और चीज भी आ जाती है कि वो पैनसाइटोपिनिया और पता नहीं क्या क्या चीजें, पॉलीसैथीमिया, तो उसमें भी आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, अब एनर्जी ड्रिंक्स का अजाब ये है कि ये कैलोरी पैक इतना होती है कि इतनी सी साइज में आपको 2000 कैलोरीज मिल जाती हैं, जो कि आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा होती है। और वो आपको जब लेंगे तो श्योर होना, पहले स्टॉप कर, शुगर इतना स्पाइक पे जाती है तो उसके इंसुलिन आती है। अब इंसुलिन का ज्यादा असर है, वो भी डेंजरस है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। ज्यादा इंसुलिन अगर आ जाए तो वो ऐसे करते करते थक जाएंगे। इंसुलिन इज ए फैट डिपॉजिटिंग हार्मोन। जब तक इसका लेवल किसी के जिस्म में हाई है तो वजन कम करने की कोई कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो सकती। जब तक आप इंसुलिन को कि भी अगर इंसुलिन का सर्ज ज्यादा आ रहा है तो वजन ही बढ़ता रहेगा, सवाल नहीं पैदा होता वजन कम आएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। जब वो रेजिस्टेंट होगी तो फिर सारे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स पेट जो है वो ऐसे होगा। अगर आपने पेट को चेक करना है तो आप खड़े होकर अपने पाँव देख लें कि भी अगर आपको अंगूठा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप फैटी नहीं है। वो आमतौर पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता किसी को तो वो नजर ही नहीं आता। हाँ जी। अच्छा, हम जब पढ़ते थे, जब मेडिकल साइंस में थे, तो उस वक्त हमें कहते थे कि एक बॉडी मास इंडेक्स होता था, BMI। हाँ, कि वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। अब एक सादा फार्मूला है कि अगर किसी भी हाइट का मर्द है, किसी भी रेस और किसी इलाके का है, अगर उसकी कमर का घेरा 40 इंच से नीचे है तो ठीक है। 40 इंचेस मर्दों के लिए कोई एज नहीं है, मतलब कोई एज। 100 साल का है, 20 साल का है, अमरीकी है, अफ्रीकी है, चाइना का है, 40 इंच आखिरी हद है। 40 इंच से नीचे अगर उसका पेट है तो वो ठीक है। औरतों में ये 37-38 रखा गया है। अच्छा, अदर देन प्रेगनेंसी वगैरह छोड़ के। सही। तो ये 2 स्टैंडर्ड हैं। पहले तो हम कैलकुलेट करते थे ना, भाई वेट पे इधर खड़े हो जाओ और अपने कद नापो और ये करो। अब सिंपली हमने एक फीता रखा हुआ है क्लिनिक में, ना आपके देख लेते हैं 38 है आदमी की वेस्ट, यू आर ओके, आपको कोई मेटाबॉलिक इलनेस नहीं है। अगर उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा अगर 40 से ऊपर है तो ये। अब सप्लीमेंट में आपका एक तो हमने विटामिन डी देख लिया, एक हम मेलाटोनिन देख लिया। हाँ। ये तो आपने नेचुरल तरीके से बता दिया, जो हमारे बाप दादा भी इसी तरह वो कर रहे थे। उससे आगे जो है वो भी बड़ी, मतलब उससे आगे एक चीज जरूरी, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर एक बंदा फैसला कर ले कि मैंने सप्लीमेंट को लेना है, मेरी डाइट अच्छी नहीं है, सही, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सवेरे दाल खाता हूँ रोटी के साथ और शाम को बस लस्सी पी लेता हूँ, उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहरहाल आ जाती है। तो 2-3 मैं आपको ऐसे न्यूट्रिशनल एजेंट्स बता देता हूँ जो कि बहरहाल अगर कोई खर्चा करना चाहे
और इस चीज़ पे तुला हुआ है कि मैंने सप्लीमेंट लेने हैं जी, लेने हैं हर सूरत में, तो मुझे क्या लेना चाहिए। सही। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आता है विटामिन डी, जिसके अंदर पूरी दुनिया डेफिशिएंट है। इवन अमेरिका में एक सर्वे कराया गया, उसमें मोर देन 80% जो अमेरिकी पॉपुलेशन है दैट वाज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। सर हमने अपने डॉक्टर का, अलीपुर में हमारे पास तकरीबन 200 डॉक्टर है जी, 200 में से हमने तकरीबन 50 बंदों जो डॉक्टर्स थे उनका और उनकी जो है वो मिसेज का, डॉक्टरों की मिसेज का भी, तो वो हमने जब चेक करवाया तो सब में कमी थी। सब में कमी 50 मतलब 100% हो गया ना जी जी। यानी डॉक्टर जो है वो वेल नोन होते हैं और अपने सबसे ज्यादा कमी डॉक्टरों में है। हम लोग अंदर बैठे रहते हैं एसी चला के, तो इसमें यानी मतलब हुआ कि 100% लोगों में ये कमी है। हाँ। जो बंदे धूप में काम नहीं कर रहे, अपने कमरों में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो उनको कमी जरूर लेना चाहिए विटामिन डी का सप्लीमेंट। बिल्कुल सही। और इस सिलसिले में मेरी उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जब भी आप विटामिन डी लें, एक तो उसको 5000 इंटरनेशनल यूनिट से कम ना लें। अगरचे आपको बॉक्स इधर उधर 200, 400, 500 कहते रहते हैं, इसे ऊपर ना जाएं, मगर हमारा जो इंटेस्टाइनल हमारा गट का सिस्टम है उसमें एब्जॉर्प्शन इतनी पुअर है और इतनी इन्फ्लेमेशन आ चुकी है और हमारे माइक्रोबायोम का सिस्टम इतना नाकिस है कि हमारी एब्जॉर्प्शन पुअर है विटामिन डी की, फैट सॉल्युबल की। अच्छा। आप 5000 लेंगे तो बमुश्किल जाके बॉडी तक वो 500 पहुंचेगा। 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि टॉक्सिक नहीं। एक तो आपने बताया था कि भी डेली 5000 वाला लें, एक और होता है कि जी आप 2 लाख ले लें एक दफ़ा जी, तो वो फिर वो ठीक नहीं होगा। अगरचे मेरी इस पे एक वीडियो है कि क्या टेकिंग 2 लाख यूनिट पर मंथ इन ए सिंगल शॉट, 2 लाख, इसको अगर आप कंपेयर करें 5000 यूनिट डेली के साथ, तो महीने में ये 1.5 लाख तो ये भी बन जाएगा। 5000 डेली लें, वो भी 1.5 लाख ये बन जाएगा। आप 2 लाख वो ले लेते हैं, लेकिन उस 2 लाख से ये 5000 इसलिए बेहतर है कि आपकी बॉडी पे, आपके माइक्रोबायोम पे एकदम प्रेशर नहीं डालता। सही। 2 लाख को आपने अब्जॉर्ब, नतीजा ये है कि उसमें से बहुत सारा एक्सक्रीट हो जाएगी, वो मेरे ख्याल में आपकी बॉडी इशू है, कोप नहीं कर सकती। सही। फिर ये है कि हर 5000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ अगर आप 100 से 200 माइक्रोग्राम विटामिन K2 MK7 जिसे कहते हैं, असल चीज आ गई, अगर आप वो नहीं लेते तो ये तो स्टोन फार्मिंग है। स्टोन फार्मिंग अहम बात आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो तो बस धड़ाधड़ ले रहे हैं और आगे उसकी स्टोन भी बन रही है। अच्छा, स्टोन फार्मिंग जो है, क्योंकि हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, आप भी करते हैं, उसमें गर्मियों में इसकी रेशो बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल में पानी की वजह से होती है, वाटर कम होता है, पसीना आ जाता है, तो उससे गर्मियों में रीनल पेन, हर दूसरा पेशेंट जो है रीनल पेन का होता है जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी विटामिन K2 भी सप्लीमेंट है। विटामिन K2 100 माइक्रोग्राम मिनिमम डेली, 200 mcg पर डे, ये अगर आप डेली और बेहतर है उसी कॉम्बिनेशन के साथ। डॉक्टर साहब ऐसे है कि जैसे हम विटामिन डी लेते हैं, ये हमारी फूड में जो कैल्शियम है जो हम ले रहे हैं, थोड़ी बहुत कैल्शियम तो सब ले रहे हैं, उसी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को अप टू 25 टाइम्स बढ़ा देता है। नाउ योर ब्लड वेसल्स आर ग्लटेड विद द विटामिन डी एंड कैल्शियम, भरपूर कैल्शियम आ चुका है। और अगर उसमें आपने K2 जिसको MK7 कहते हैं ऐड नहीं किया, तो यही कैल्शियम हमारे और आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड नर्विंग ऑफ द वेसल शुरू हो जाता है। यानी ये बड़ा अहम पॉइंट है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे कि आपका अगर इस तरह नहीं लेंगे तो वो ब्लड वेसल नैरो हो जाएंगी, कार्डियक इश्यूज हो जाएंगे। इसी तरह आपका जैसे मेल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, सारी जो वो जहाँ भी ब्लड वेसल बंद हो गई तो आप सीरीज ऑफ इवेंट्स आप देख लें कि कहाँ तक मसला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसमें सितम बला सितम ये है कि यार लोगों ने जो मंथली इंजेक्शन बनाए हुए हैं उनके अंदर विटामिन डी सिर्फ डाल के तो वो बेचना शुरू हो गया। K2 का नाम कोई नहीं लिया। ये नहीं सही है, आपके बात सही है। आपने एक बताया कि ये जो है इस तरह का अगर कम्बिनेशन चल रहा है मार्केट में, और ज़्यादातर यही चल रहा है, हमारे डॉक्टर भी यही ले रहे हैं, और ये गलत है। इससे आपको और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बजाय उसके फ़ायदा होने के आपको उल्टे नुकसान। कोई फ़ायदा नहीं होना उस महीने के एक टीके। सारे देख रहे हैं आपको, अगर वो उससे फ़ायदा हुआ भी कुछ, तो स्टोन का अगर खड़ा है, K2 नहीं लिया, वो कैल्शियम जो आपके हाथों से एब्जॉर्ब हुआ है उसने जाके ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाना है, उसने जाके कार्निया में डिपॉजिट हो जाना है, उसने जाके रेटिना में डिपॉजिट हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि K2 का काम यही है कि कैल्शियम को पकड़ के हाथ से कि ऐथे आ तू, उसने हड्डियों में लेके जाना है। सही है कि तेरी जो मंजिल है हड्डियों तक पहुंचाना, ये विटामिन K2 का काम। अच्छा, इसकी मुझे जो है ना एक बड़ी है, K2 जो है हमारे देसी घी में भी है, मक्खन में भी है। अब देख रहे हैं पहले जमाने में देसी घी और मक्खन खाते थे, हड्डियों की मजबूती का राज यही था। अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जी आप देसी घी खाएं, अब जो आपका जो आ रहा है ना, ऑयल आ रहा है, वो प्योर नहीं है।
तो आप देसी घी खाएं। आप जरा खुद आप अपनी बात की देखें, आपकी बात से एक नुक्ता निकल आया कि उन लोगों की लंबी उम्र का राज, एक तरफ तो उन्होंने लस्सी पीनी, दही खानी कैल्शियम से भरपूर, और मक्खन लेना जिसमें केटू आ गया, तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, या हमारे सप्लीमेंट लेने वालों की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यानी आपकी बड़ी 100% बात ये है। मैंने आपसे बात भी की थी, तो आपने कहा सप्लीमेंट में बात करेंगे, तो ये अच्छी बात है उस पर आपकी। आप हमारे बाप दादा भी ये चीज़ें खाते थे ना, तो आप जो है वो देसी घी से लोग पहले पीछे भागते थे, देसी घी नहीं खाना, लेकिन आप नहीं, मैं आपको मेडिकल बिल्कुल अंदर की बात बताता हूँ कि ये जितनी स्टडीज आती हैं ना, इवन ये अमेरिकन एसोसिएशन, ये ब्रिटिश एसोसिएशन, ये सारे स्पॉन्सर्ड होती हैं बाय दी कंपनीज। अच्छा, ये अरबों डॉलर की फैक्ट्री है, बिल्कुल, ये अरबों डॉलर के प्रोग्राम होते हैं कि जनाब आपने अभी ये चीज़ इधर ही रखनी है, आगे नहीं जाने देनी। सही कह रहे हैं। हाँ, आप ये देखें, एक बहुत गहरा नुक्ता मैं आपको बताने लगा हूँ कि जितने इस वक्त मार्केट में कुकिंग ऑयल्स हैं, ये सारे तकरीबन 85 की पैदावार है। और आप डेटा गूगल पे सर्च कर लें, जब से कुकिंग ऑयल्स आए हैं उसी वक्त से ऑस्टियोआर्थराइटिस और अमराज कल्ब, बाईपास सर्जरीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये सारे। अब आपकी वही बात के जी, आप देखें डीजी खां में मेडिकल कॉलेज में भी कार्डियोलॉजी है, अलहदा भी कार्डियोलॉजी यूनिट है। इसी तरह मुल्तान में मेडिकल कॉलेज में भी है, अलहदा भी है। रहीम यार खां में, मतलब हर जगह पे अलहदा अलहदा कार्डियक सेंटर बन चुके हैं। और क्योंकि हमारी जो फूड है वो प्रॉपर नहीं है, इसी तरह डायलिसिस सेंटर बन चुके हैं, इसी तरह किडनी सेंटर बन चुके हैं। हमारे साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे स्टोन इसी वजह से ज़्यादा हो रही है कि उधर से आपको गर्मी है, पसीने आते हैं, उधर से आप विटामिन डी उसको दे दिया, उसको ये नहीं कहा कि आप ये एक मसला ये तो हो गया। अब सप्लीमेंट में अगले नंबर पे हम बात कर रहे थे कि कौन से अज़बस ज़रूरी हैं, जो कि अगर इफ़ एट ऑल यू डिसाइड टू सिलेक्ट वन प्रोडक्ट, तो वो कौन सी होनी चाहिए। विटामिन डी की बात कर रहे हैं, और ये विटामिन D3 होगा, आपको पता है। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ की डेफिशिएंसी पूरे माशरे में दुनिया में जा रही है, दैट इज़ मैग्नीशियम। बिल्कुल 100% सही बात है। ये पूरा होने में नहीं आता, क्योंकि मैग्नीशियम को पूरा करने के लिए आपको जितने नट्स और जितनी फिश और जितनी ट्यूना और जितनी और चीज़ें चाहिए वो आप परचेज नहीं कर सकते। फिश है ना, जो फैटी फिश भी कहते हैं, सैल्मन, ट्यूना, यहाँ मिलती नहीं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करें, अगर आप कहें मैं भी अखरोट और बादाम और काजू से पूरा करूं, तो उसके लिए आपको वो इतना खाना होगा कि एक तो आप कैलोरीज बढ़ा बैठेंगे, और फिर अफोर्डेबिलिटी भी नहीं अफोर्ड नहीं होता। तो इसलिए मैग्नीशियम का सप्लीमेंट इट इज़ ओके, आप ज़रूर लें, और ये जादू भरा सप्लीमेंट है। बिल्कुल सही है। इस नए दौर में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, और इस मेल हेल्थ के लिए, फीमेल के लिए, मैं कहता हूँ हर बॉडी पार्ट की ज़रूरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। एक और चीज़ भी आपको मैं गुजारिश करता हूँ कि ओमेगा-3 भी, ओमेगा-3 बताने से पहले मैग्नीशियम की सिर्फ एक पॉइंट हम सुन लें। आप मार्केट में जाके देखते हैं तो मैग्नीशियम आजकल सेल में है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन वो मोस्टली मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है। अच्छा, मैग्नीशियम अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ग्लूकोनेट लीजिए या सिट्रेट लीजिए। अच्छा, सिट्रेट या ग्लूकोनेट मैग्नीशियम ग्लूकोनेट लें, सिट्रेट लें, सही है। ग्लाइसिनेट ले लें, अच्छा, बाईग्लाइसिनेट ले लें, यानी इससे ज्यादा बेहतर ऑक्साइड तो बिल्कुल ना, ऑक्साइड ना लें। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो बेस्ट है वो अवेलेबल भी है। अच्छा, फिर उसका फायदा ये है कि वो इवन नींद भी लाता है। अच्छा, मसल रिलैक्स करता है, तो उससे जो है आपको नींद अच्छी आएगी। ज़ाती तौर पे मैं अपने पेशेंट्स को जब भी मैग्नीशियम लिखता हूँ तो इवनिंग टाइम में लिखता हूँ, ताकि उसको अच्छी नींद भी आ जाए। या क्योंकि मैंने भी आपसे एक वो टिप ली थी कि जिन लोगों को नींद का इशू होता है, वो नींद नहीं प्रॉपर कर रहे होते, सुबह उनकी जो है इंटेंशन नहीं होती, उनका काम प्रॉपर नहीं हो रहा होता, तो आपने कहा उनको मैग्नीशियम दो। अच्छा, उनकी एक और बात भी है कि जो लोग ब्रोमीज़ेपाम और इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर जो खाते हैं, उनका जो मेमोरी का इशू है इतना ख़राब हो जाता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अब टाइम क्या है, अब उन्होंने खाना क्या खाया हुआ है, अब वो कहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी, और ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, ये तो कमाल है। ये तो डाइट है भाई, न्यूट्रिशन की। मुझे एक बंदे ने सवाल पूछा कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है कितनी देर में नींद दे देती। मैंने यार आप जब सोने लगे उस वक्त खाएं, 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, और इतना अच्छी होती है कि वो कहते हैं यार मैंने जब से ये खाई है ना, मुझे जो ऐसे एंड मैंड ख्वाब आते थे, ख्वाब भी नहीं आ रहे, और प्रॉपर, और मैं तो कहता हूँ बड़ा हेल्दी फील कर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसको कभी तजुर्बा करें, हो सकता है आपने जरूर दिया हो, मिग्रेन में इसके वंडरफुल रिजल्ट। मिग्रेन बिल्कुल, मिग्रेन के ऐसी खवातीन जो कि एक दवाई खा के अच्छी तरह स्टेबल नहीं हो, कहते हैं डॉक्टर साहब चस नहीं आ रही। ये ठीक है कि पहले मुझे महीने में 3 अटैक आते थे, अब 2 आते हैं, लेकिन 2 से भी कम करें। आप उसकी बजाय कि डोज बढ़ाएं, मेडिसिन बढ़ाएं, आप उसके साथ मैग्नीशियम 400 मिलीग्राम एक रोज़ का इवनिंग में ऐड कर दें। सही है। तो उसके ये दावा तो नहीं है कि मेडिसिन उसकी छूट जाएंगी हमेशा के लिए, लेकिन उनकी डोज में कमी आ जाएगी, और जो इंटरवल बिटवीन द 2 अटैक्स है
वो कम हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी। एक मिनट रुक दें। अच्छा सर, बेटा मैग्नीशियम की बात हो गई, अब जो है नेक्स्ट जो है वो आ गया ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 भी सुभान अल्लाह, ओमेगा 3 टॉक ऑफ द टाउन है। आप बता दें कि भी इसमें ड्राई फ्रूट्स में है, मतलब वो मेनली तो इसमें नट्स में है, यानी उसमें हमारा जो अखरोट है उसमें ज़्यादा है, फिश में है, देखो फिश यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आगे जो है उसके लिए भी ओमेगा 3 के बारे में सिर्फ एक बात ये सुन लीजिए कि ओमेगा 3 अगर आप बच्चों में देते हैं तो उनकी मेमोरी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों में, अर्ली स्टेज में, और अगर आप एडल्ट्स में देते हैं तो जैसे आगे चल के अल्जाइमर वगैरह का खतरा होता है, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। इसे सिरप फॉर्म में आ रहा है? सिरप में आ चुका है, सिरप में आ चुका है, हमारे पास भी है। अच्छा, डी मेगा की शक्ल में सिरप फॉर्म में है। एहतियात ये करनी है, वही आप वाली बात कि कंपनी मेयारी हो, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी सूरत नहीं है उसको चेक कराने की कि ऊपर जितना लिखा हुआ है इसमें DHA EPA, ये उसके दो अहम रुकन है ओमेगा 3 के, क्या उसके अंदर DHA EPA उतना है जितना होना चाहिए? DHA और EPA यानी अगर आपने लेना है तो उसके अंदर नीचे आप देख लें कि उसमें DHA और EPA। और अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस गुफ्तगू के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा इस वक्त बेहतरीन ओमेगा 3 जो मार्केट में अवेलेबल है। सही, तो उसका नाम है, क्या नाम है उनका? पैराडॉक्स। हाँ, इंपोर्टेड है इस वक्त जो बहुत अच्छा है। हाँ, इस वक्त जो खुद भी यूज किया हुआ है। जी, पैराडॉक्स मैंने खुद भी लिया, पैराडॉक्स 369। अच्छा, इसकी निशानी क्या है? ओमेगा 3 कौन सा अच्छा होगा? ओमेगा 3 की निशानी ये है कि अगर आप उसको सूंघे, स्मेल करें, वेदर इट इज इन लिक्विड फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म, आपको उसमें से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, ना अच्छी ना बुरी। अच्छा, बिल्कुल न्यूट्रल हो। सही। और जब आप खा लें तो सारा दिन 24 घंटे आपको कोई बेल्चिंग, कोई डकार, कोई बुरा आफ्टर टेस्ट उसका बुरा स्मेल। ये बड़ी अहम बात है। एक दफ़ा भी अगर आपको बुरी स्मेल आ जाती है तो समझ लें कि ये ओमेगा 3 रस्टिक था, बुरा था, इस कंपनी के पास नहीं जाना। और ओमेगा 3 में ये निशानी आप सुन लें। और जो एमसन फार्मा का, हम किसी को यहाँ एडवोकेट नहीं कर रहे, ना किसी कंपनी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में एमसन फार्मा का पैराडॉक्स, एमसन फार्मा का 369 के नाम से 369, उसमें यह है कि ओमेगा 3 भी डाला है उन्होंने बड़ी रेशो के साथ, 6 भी है और 9 भी है। और एमसन तो हमारी वैक्सीन बनाती है, बहुत बड़ा नाम, आम वो इस तरह का नहीं है, बिकाऊ कंपनी नहीं है। नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना सब्र से हमें देखा, और उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो व्लॉग, हमारा पॉडकास्ट जो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट हम क्या वीडियो बनाएं, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।